हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा की है। ठीक है। इसमें देखिएगा असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है इनमें एल्कीन और एल्काइन से रिलेटेड अपन बात करेंगे। ठीक है। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या कार्बन का असंतृप्त यौगिक अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल की जब बात की जाती है तो एथिलीन C2H4। ठीक है, इसको आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर है एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्डेड CH ट्रिपल बॉन्ड CH से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है। द्वि आबंध वाले हाइड्रोकार्बन तथा त्रि-आबंध वाले हाइड्रोकार्बन। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें अपन बात करते हैं एल्कीन की। एल्कीन क्या होता है बेटा? द्वि आबंधित कोई यौगिक। ठीक है, जैसे एल्कीन की बात की गई है यहाँ पर दोहरे बंध डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एल्कीन हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड्स। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें किसी दो कार्बन के परमाणु के बीच दोहरा आबंध होता है को एल्कीन कहा जाता है। ठीक है, जैसे एल्क प्लस इन। इन क्या है? एल्कीन का अनुलग्न होता है इन। ठीक है, एल्क रूट वर्ड हो गया तो इसका सामान्य नाम जो है वो हो जाएगा एल्कीन। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है आपके CnH2n। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं वो देखिएगा। एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, यदि n इज इक्वल टू 1 है तो CnH2n C1H2 × 1। तो देखिएगा CH2 कोई कंपाउंड होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 वाले कार्बन जो हैं वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते एल्कीन में। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एल्कीन का निर्माण में या एल्कीन के निर्माण में दो कार्बन के परमाणु के बीच दोहरा आबंध आवश्यक है। मतलब दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध की उपस्थिति निश्चित है। अतः वैसे यौगिक जिनमें कार्बन का मात्र एक ही परमाणु हो एल्कीन नहीं हो सकता। अतः यह यौगिक अस्तित्व में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, n इज इक्वल टू 2 हो तो CnH2n C2H2 × 2 तो C2H4 का निर्माण होता है जिसे एथीन या इथीन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा, ये हो गई कार्बन द्विबंध कार्बन से अटैच हो गए और 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इथीन का सामान्य नाम इथिलीन। ठीक है, या इथाइलीन भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि n इज इक्वल टू 3 हो तो CnH2n C3H2 × 3 C3H6 हो जाएगा। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्रोपीन कहते हैं या ये प्रोपीन होता है। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, इसमें 3 कार्बन है और एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ यहाँ पर देखिएगा द्विबंध से बंधित है। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे प्रोपीन। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, यदि n इज इक्वल टू 4 हो CnH2n C4H2 × 4 तो C4H8 हो जाता है यहाँ पर। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ब्यूटीन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया ब्यूटीन। ठीक है, 4 कार्बन है और एक द्विबंध तो ब्यूट प्लस एक ब्यूटीन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, त्रिआबंधित वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अपन बात करेंगे कि ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिआबंध की उपस्थिति हो। वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें किसी दो कार्बन के परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं को एल्काइन एल्काइन कहा जाता है। ठीक है, एल्क प्लस आयन एल्काइन, ये देखिएगा क्या हो गया, एल्काइन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एल्काइन के सामान्य सूत्र। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्या है? CnH2n प्लस ये सॉरी -2, इसमें माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CnH2n-2। यदि n इज इक्वल टू 1 है तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो CnH2n-2 C1H2 × 1 -2 तो CH 0 हो जाएगा। ठीक है, CH ही बचेगा।
यह यौगिक अस्तित्व में नहीं है क्योंकि एल्काइन में किसी दो कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध आवश्यक है, अर्थात यौगिक में कम से कम दो कार्बन परमाणु का होना आवश्यक है। अतः कार्बन के एक परमाणु वाला कोई भी एल्काइन संभव नहीं है। ठीक है, ओके। यदि n इज इक्वल टू 2 हो तो CnH2n-2 ये पॉसिबल होता है, तो बन जाएगा आपके C2H2। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इथाइन कहा जाएगा। ये देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, इथाइन। ओके, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इथाइन का सामान्य नाम एसिटिलीन है। क्या बोलेंगे इसको? एसिटिलीन। ठीक है, ये होता है एसिटिलीन, एसिटाइलीन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है n इज इक्वल टू 3 है तो CnH2n-2 फॉर्मूले में n की वैल्यू रखते हैं तो C2H4 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 आएगा, सॉरी ये 3 है। ओके, क्योंकि 3 कार्बन यूज कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 3। इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्रोपाइन कहते हैं। ये देखिएगा 3 कार्बन और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन, प्रोप प्लस आयन, प्रोपाइन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यदि n इज इक्वल टू 4 है तो CnH2n-1 C4H2 इंटू 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा C4H6। ओके, और इसको ब्यूटाइन नाम दे दिया जाता है। 4 कार्बन है और एक त्रिबंध है, तो ये हो जाएगा ब्यूटाइन। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ने बात की है कि एक असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें एल्कीन और एल्काइन को हमने यहाँ लिया है। ठीक है, और इससे पहले एल्केन को अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।